क्योंकि ये दरवाज़ा इस्तेमाल में सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ और नबी करीम ने, अब उनकी वफ़ात हो चुकी थी, दरवाज़ा तभी बंद करवा दिया आखिर में, जिन्होंने अमायशा से इजाज़त मांगी कि मेरी ख्वाहिश है मेरी तदफीन नबी के साथ हो जाए। तो जब वो दफन हुए तो अमायशा ने बीच में पर्दा लगा दिया, क्योंकि ये नाम महरम थे अमायशा के उमर भी ख़त्म। जब इस्लाम पढ़ने के लिए कमरे से हुजरे में जाते तो निकाब और हिजाब ओढ़ के जाती थी, तो जो बाकी ज़िंदगी उनकी रह गई थी वो रूम में इन्होंने गुजार दी थी। कब्रों की तरतीब भी हमारे पास है, सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अबू बकर सेकंड है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब लास्ट है। कंधे से नीचे नीचे चेहरे मुबारक की डायरेक्शंस किबले की तरफ है आज उनके। जहाँ मर्दों को इस्लाम पढ़ने की इजाज़त होती है, जहाँ औरतें नहीं जा सकती, वहाँ पर इनके चेहरे मुबारक होते हैं। जो इनके सर मुबारक होते हैं, जिधर ग्रीन कारपेट बिछी हुई है, रियाज जन्नत जिसको कहते हैं, वहाँ पर इनके तीनों के सर मुबारक हैं। और कदम जो होते हैं वो इधर बकी कब्रिस्तान की तरफ होते हैं, जहाँ से मर्द इस्लाम पढ़ के एग्जिट होते हैं। तो इस तरतीब से तीनों कब्रें आज मौजूद थी। ये उसकी डायरेक्शन देखी आपने। सर सुना है साथ में एक जगह खाली भी है। कहा जाता है वो ये जगह थी, लेकिन ये वक्त बताएगा जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो अपनी वैसे ऐसे सुनने में आ रहा है कि क्या जगह खाली है ईसा अलैहिस्सलाम। ये बकी कब्रिस्तान में दफनाने का तरीका दिखा रहा है। यहाँ लोगों को दफनाया किस तरीके से जाते हैं, ये वो आप देख रहे हैं। यहाँ कब्रें जो खोदी जाती है पगली होती है, पहले सीधा खोदते हैं फिर अंदर ले जाते हैं, फिर मैयत लाते हैं डाल देते हैं, कफन की रस्सियाँ खोल देते हैं, मैयत करबट में डालते हैं। उस वक्त चेहरा किबले की तरफ होता है, ईंटों से जगह रख के बंद करके मट्टी भर के कब्र पूरी बंद करके दुआए मग़फ़िरत मैयत के लिए आखिर में की जाती है। कब्रों पर नाम नहीं किसी का लिखते, पत्थर रख देते। ये जो 2 पत्थर पड़े होते हैं इसका मतलब होता है ये औरत की कब्र है, और जो 1 पत्थर पड़ा होता है मर्द की कब्र। ये इस तरह निशानी नाम लिखते थे। अच्छा स्लेब लगाते हैं जैसे पाकिस्तान में स्लेब लगाते हैं या सिर्फ मट्टी करते हैं? मट्टी वो दीवार कोई स्लेब नहीं होता। वो पत्थर की दीवार लगा देते हैं। वो जो पत्थर की दीवार नहीं अंदर वो पत्थर लगा देते हैं। फिर एक बात पड़े हैं जो कि 70-80 साल पुराने औरतों के लिबास है, ये 70 साल पुराने लिबास है, लेडीज़ के लड़कों के ज़माने से पहना हुआ है। मज़ीद आ गया और यहाँ से ये जो मॉडल बना हुआ है इसको सकीफ़ा बनी साद बोलते हैं। सकीफ़ा बनी साद वो जगह होती है जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बनाए गए। ये जगह होगी जहाँ खलीफा सीधे आते मोबाइल की होटल होगा, सामने ये आपके बाहर इतनी जगह बाहर है रोड पे ये नबी करीम के अज़वाज मुतहहरात की घर दिखाते हैं। इस तरफ ये मस्जिद नबी थी सारी, और ये सारे अज़वाज के घर थे, जिसमें से ये वाला घर नबी करीम की बेटी का हज़रत फातिमा, ये हज़रत हफ्सा का घर था, ये हज़रत आयशा का घर था, ये हज़रत सऊदा का घर था, ये ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु था जिनकी वसाल के बाद उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु को दिया गया था। ये वाला घर ज़ैनब बिन्त जहाश रज़ियल्लाहु था, ये उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु था, ये हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु था, और आखिर में हज़रत जबेरिया रज़ियल्लाहु था। ये उनकी तरतीब को स्टेटस से दिखाया गया था। ये सारे घर तकरीबन 40 में कवर होते और ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसी में आए। और आगे हैं तो ये बकी कब्रिस्तान जो उसको तो आपने दिखा चुके हैं। खबड़ा और रसद दिखाया यहाँ देख लें एक बार इसको। ये आप मदीना देख रहे हैं 100 साल पहले का। आज से 100 साल पहले मदीना शहर कैसा था, ये पूरा मदीना आपके सामने। 100 साल पहले हुकूमत तुर्कों की होती थी। ये उनके दौर की मस्जिद नबी थी, ये उस दौर का शहर था। और ये दीवार को दिखाया गया, पूरे शहर की हिफाजत के लिए दीवार बनाई गई ताकि पूरा शहर बाउंड्री में कवर रहे। अभी तो नहीं, अब तो नहीं, अब तो ये मस्जिद ही बन गई सारी। फिर आबादी बढ़ती गई तो शहर के बाहर इन लोगों ने दूसरी दीवार बनाई। फिर आबादी जब उस तरफ बढ़ी तो तीसरी दीवार बनाई, तो 3 दीवारों के अंदर पूरा मदीना शहर था उस टाइम। वो ट्रेन थी जो मदीना से इस्तांबुल इस्तेमाल होती थी। स्टेशन मौजूद है आज भी, लेकिन ट्रेन नहीं चला रहे, अभी म्यूज़ियम बना दिया गया। ये तुर्की मस्जिद है जो मस्जिद अंबरिया के नाम से होती है, और ये फ़ौजों की ट्रेनिंग की जगह गवर्नर हाउस बना हुआ है। और उसके साथ ये पूरा बाज़ार दिखाया हुआ जिसको मनाखा बाज़ार बोलते हैं। ये जगह का किराया कोई नहीं रहता था, यानी नबी ने मुसलमानों की ये जगह वक़्फ़ की हुई थी। सामने किला रखा हुआ था जहाँ तुर्की अपना असला वगैरह को रखते थे। गर्मी की शिद्दत से बाद में पूरा फट भी गया था। ये बकी कब्रिस्तान जिसके 2 हिस्से थे, अब एक हिस्से में हो चुके हैं वो। और वो पीछे पहाड़ जबल सिला कहलाता है, जिसके बाद खंदक खोदी के आज उस पर रोड बना दिया गया। ये पूरा मॉडल तामीर होने में जो टाइम लगा इसके मालिक का, वो 8 साल में पूरा ही मॉडल बना। इसमें मालूमात 4000 से ज़्यादा की वर्ड में मौजूद थी। तो ये पूरा मदीना आपने देखा 100 साल पहले। उसके बाद पीछे देखिए आते जाएंगे हमरा और असद को दिखाया गया। ये वो जगह दिखाई गई है तो कुफार लोग जो कि ओहद का मैदान छोड़कर भागे थे, वो ये हमरा और असद जगह थी जहाँ पे वो आए थे। और ये हमरा और असद जहाँ मिकात जहाँ पहना जाता है, ये उसी करीबी जगह है।
और जब नबी का लश्कर वापस इनकी तरफ आने लगा तो यहीं से मिजाज होकर मक्का रवाना हुआ। काफ़ी करीब है जहाँ मस्जिद में कादिर आया आप और यहाँ पीछे नबी के दौर के पैसे रखे हुए जो कि बिल्कुल असली हैं। नबी के टाइम की इसकी फोटो तो ले जा मैं नहीं है इसकी फोटो ली या आपसे दौर के ओरिजिनल पहिए ने पैसे हाँ आप के दौर के बैक साइड में जूरीज पड़ी हैं वो सब की ज़बानी के साथ ये ओरिजिनल है और उस दौर के अच्छा यहाँ से बाहर आने हम लोगों ने रात को पाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओरिजिनल अंदर क्लोज करोगे ना फिर सही पैसा नज़र आएगा इतों सिर्फ शीशा नज़र आना मेरे साथ ये बिल्कुल ये ऊपर जाओगे ना हाँ हूँ नज़र आया ना सिक्का जी सारे सिक्कियां दी 2-2 करके ले लो जी यूनुस भाई कैसी लगी आपको मालूमात जनाब विजिट करके कैसा लगा माशाल्लाह बहुत सी सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको बहुत ज़्यादा ये बचपन में सुनते थे आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वही साइड ट्रांसलेशन जितने मयास ने वीडियो फरमाते थे साथ में सरहद रखी हुई है सरहद में सहाबा के नाम है जिनसे चलती चलती हम लोग नदी में पहुंची है आखिर में हमने एक जगह छोड़ी उस शख्स के लिए हमसे ख़रीदेगा ताकि उसका भी नाम उसमें लिखा जाएगा कि उस तक भी मेजरमेंट पहुँच चुकी है इसकी कीमत 500 रियाल होती है कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीदेगा हम उसको इंसानियत के साथ देंगे पीछे छोटे मोटे बर्तन पड़े हुए सॉरी ये चीज़ें पड़ी हैं ख़रीदने के लिए ये मोहर नबूवत होगी मक्का मदीना की छोटी की चीज़ें लेकिन बनाई जाती हैं ये भी खरीदने का सामान तो बाकी ओवरऑल टूर में सब खत्म हो चुका है दोबारा